वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। क्लास 8th के बच्चों, आज हम आपको संस्कृत सुधा पुस्तक से पाठ नंबर 10 का वीडियो बनाकर आपको देंगे बच्चों। पाठ 10, बुद्धिर यस्य बलम तस्य, ये पाठ का नाम है। तो चलिए, हम हमेशा की तरह पहले पाठ की हिंदी बताएंगे आपको और उसके बाद फिर इस पाठ की एक्सरसाइज आपको सॉल्व करके देंगे इसी वीडियो में। तो हम आपको आज पाठ नंबर 10 की वीडियो बनाकर देते हैं। अथ कदाचित मंदार नाम के पर्वते दुर्दांत नाम का सिंहा अवसत। कह रहे हैं कि कभी कहीं मंदार नामक पर्वत पर दुर्दांत नामक शेर रहता था। अवसत माने रहता था। स नित्यम असंख्या नाम, वह रोज असंख्या नाम मतलब असंख्य, बहुत सारे, पशु नाम पशुओं को, बधम अक्रोध मारता था। वह रोज असंख्य पशुओं का वध करता था। मारता था, वध करना माने मार डालना। तथा स्वजाते क्षयम, इसलिए अपनी जाति का, अपने कुटुंब का क्षय, क्षय माने घटना, खत्म होता देखकर, कम होता देखकर, दृष्टवा माने देखकर, दृष्टवा सर्वे पशुः, सभी पशुओं ने मिलकर, सिंहस्य समीपम, सभी पशु मिलकर शेर के पास अगच्छन गए। फिर से देखिए लाइन को। तथा स्वजाति से हम, इसलिए अपने जाति का क्षय देखकर, क्षय माने घटना या कम होते देखकर, सर्वे छतवा, सभी, कमी कह सकते हैं आप, नुकसान कह सकते हैं, अपनी जाति का नुकसान होते देखकर, सर्वे पशु, सभी पशु मिलकर शेर के समीपम पास अगच्छन गए। ठीक है। तस्मै च निवेदनम, तस्मै च का अर्थ आगे आ जाएगा, और उससे निवेदन किया। महाराज अनेन पशुघातेन कह लाभः, निवेदन है ना, तो निवेदन किया। क्या निवेदन किया? महाराज, अनेक पशुओं को मारने से क्या लाभ है? प्रसीद त्वं प्रतिदिनम, प्रसीद होइए, प्रसन्न होइए, आपको प्रतिदिन एक पशु तो आहाराय स्वयं आगमिष्यति, आपको प्रतिदिन एक पशु आपके तो आहाराय, तुम्हारे आहार के लिए, भोजन के लिए, स्वयं ही आगमिष्यति, आएगा। अनेक पशुओं को मारने से क्या लाभ है? आपके आहार के लिए, आपके भोजन के लिए एक पशु प्रतिदिन स्वयं ही आएगा, आगमिष्यति, आएगा। सिंह तानवदत, शेर उनसे बोला, एवं भवतु, ऐसा ही हो। शेर मान गया, बोला ठीक है, ऐसा ही हो। फिर देखिए क्या होता है। ततः प्रभृति प्रतिदिनम स्वयमेव एकः पशु सिंहस्य समीपम अगच्छत। कह रहे हैं, इससे उस दिन से क्या हुआ? फिर एक शेर प्रतिदिन उनके पास आ जाता था। ठीक है। किनके पास? शेर के पास। कि इस ततः प्रभृति प्रतिदिनम स्वयमेव एकः पशु सिंहस्य समीपम आगच्छत, ऐसा होने के बाद इत्यादि, इस तरह से प्रतिदिन एक पशु, जानवर स्वयं ही शेर के समीप आ जाता था। सिंह तम प्रीत्या, शेर उसको प्रीत्या प्रेम पूर्वक, अखादत, प्रेम से खा लेता था। कालांतरे एकस्य वृद्ध शस्कस्य वारः समायतः, कुछ समय बाद, कालांतरे काल माने समय, कुछ समय के बाद एक बूढ़े खरगोश की बारी आई।
कुछ समय बाद एक बूढ़े खरगोश की बारी आई। सः चिंत्यत, उसने सोचा, यद्यपि इदानीं जीवन रक्षणम दुष्करम, यद्यपि ऐसे भी जीवन की रक्षा करना दुष्कर है, तथापि फिर भी भयात् त्राणाय यत्नः कर्तव्यः, डर से मरने की बजाय यत्न करना चाहिए। डर से ऐसे जाके हम मर जाएं तो थोड़ा यत्न करना चाहिए, क्या पता बच जाएं। यत्न कर्तव्य, नहीं बचेंगे तो मरना तो है ही है। तो भयात् त्राणाय, भय से मुक्ति पाने के लिए, त्राणाय माने बचने के लिए, मुक्ति पाने के लिए यत्न कर्तव्य, यत्न करना चाहिए। एवं सुमत्वा उपायं चिंतयन् सः, इस प्रकार अपने आप सुमत्वा सोचकर, ऐसा सोचकर उसने चिंतयन सोचा, सः शशकः मंदम मंदम गत्वा चिरम विलंबम सिंहस्य उग्रे उपस्थितः हुआ। ऐसा सोचकर उपाय सोचा और वह खरगोश मंदम मंदम धीरे धीरे चलकर चिरम बहुत लंबे समय में, बहुत देर में, विलंबस्य सिंह से बहुत लंबा समय में, देर से शेर के आगे उपस्थित हुआ। बहुत टाइम लगा दिया उसने वहाँ पहुँचने में। ठीक है, फिर देखिए, तस्य विलंबेन सिंहः अत्यंत कुपितः तिष्ठत्, उसके देर से आने पर शेर अत्यंत कुपित बैठा था। उसके देर से आने पर शेर बहुत, अत्यंत, बहुत ज़्यादा, कुपित माने क्रोधित बैठा था। स शशकम विलंबस्य कारणम अपृच्छत, उसने खरगोश के देरी का कारण पूछा। उसने खरगोश से देरी का कारण पूछा। शशकः कथयत, खरगोश बोला, महाराज नात्र मम अपराधः, मेरा अपराध नहीं है, मेरी गलती नहीं है। मार्गे एक अपरः सिंह माम विलोक्य कथयत, उसने कहा, क्या कहा कि मेरा अपराध नहीं है। मार्गे एक, रास्ते में एक दूसरा शेर मुझे देखकर बोला, रे शशकः, ए खरगोश, त्वं कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जा रहे हो। अत्रैव तिष्ठ, यहाँ रुको, मम आहारो भव, मेरा आहार बनो। उसने बताया कि रास्ते में अपरः सिंह माम विलोक्य, मुझे देखकर बोला, कहा, रे शशक, हे खरगोश, त्वं कुत्र गच्छस, तुम कहाँ जा रहे हो। अत्रैव तिष्ठ, इधर ही ठहरो, और मेरा आहार बनो, मेरा भोजन बनो। तो तदा हम तम अकथयत, तब मैंने उससे कहा, अहम अस्य वनस्य महाराज दुर्दांत समीपं गच्छामि, मैं इस वन के महाराज दुर्दांत के पास जा रहा हूँ। तत्श्रुत्वा, यह सुनकर, स सिंहः कथयत, वह शेर बोला, रे धूर्त, हे धूर्त, अहम अस्य वनस्य राजा, मैं इस वन का राजा हूँ, नान्यः कश्चित्, दूसरा कोई नहीं। त्वं अत्रैव तिष्ठ, तुम यहीं ठहरो, तुम यहीं रुको। इति स्वामिन्, इस प्रकार उसने कहा, स्वामिन्, हे स्वामी। तदा हम तस्मै पुनरागमनाय शपथं कृत्वा अत्र समागतः अस्मि, तब मैंने उसको पुनः आने के लिए शपथ लेकर अत्र समागतः, यहाँ आया हूँ। तब मैं उसको पुनः वहाँ लौट कर आने के लिए ऐसी शपथ लेकर यहाँ आया हूँ। फिर क्या होता है देखिए, अतः दुर्दान्तः अत्यंत कोपेन अगर्जत अकथयत च, इस प्रकार दुर्दांत अत्यंत क्रोध से गरजा और बोला, कुत्र तिष्ठति
स वंचकः, कहाँ बैठा है वह बेचारा, वह बेचारा कहाँ बैठा है। तम सत्वरम माम दर्शय, उसे मुझे तुरंत दिखाओ। येन हम तम क्षणादेव हनिष्याम, जिससे मैं उसको एक पल में ही खत्म कर दूंगा। जैसे मैं उसको जिससे मैं उसको एक पल में ही खत्म कर दूंगा। ततः शशकः तं सिंहमेकं गंभीरं कूपम् अनयत्, वह खरगोश उसे एक गहरे उस शेर को, किस शेर को, दुर्दांत को, तम शेरम, उस शेर को एक गहरे कुएं के पास ले आया। कूपस्य ऊपर गत्वा सह सिंहम, कुएं के ऊपर जाकर वह शेर से अवदत्, बोला, देव देव, भीत्या सह दुष्टः अस्मिन् कूपे निलीनः तिष्ठति, डर के मारे डर कर वह दुष्ट इस कुएं में छिपकर बैठा है। डरकर वह इस कुएं में छिपकर बैठा है, छिप गया है, छिपकर बैठा है। सिंह तत्र गत्वा कूपम, शेर वहां जाकर कुएं में स्वप्रतिबिंब अपश्यत, अपने छाया को देखा। तम च अपरम सिंहम मत्वा, और उसे दूसरा शेर मानकर तस्य वधाय कूपे न्यपतत, उसको मारने के लिए कुएं में न्यपतत, कूद गया। उसे बधाए, तस्य बधाए, उसको मारने के लिए कुएं में कूद गया। पंचत्वम चागच्छत, और पंचतत्व में चला गया, और पंचतत्व में चला गया अर्थात मर गया। एवं बुद्धिबलेन स शस्कः बलिनम, इस प्रकार बुद्धि बल से वह खरगोश बलिनम, बलवान शेर को भी, न्यपातत, बलवान शेर को भी मार दिया। बलवान शेर को भी क्या कर दिया, मार दिया। अतः ही साधुक्तम, इसीलिए साधु ने कहा है, बुद्धिर यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम, जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है, निर्बुद्धि के बल कहाँ, अर्थात जिसके पास बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीन को बल नहीं है, शक्ति नहीं है। तो बच्चों ये आपका पाठ का हिंदी हो गया। अब इसके नीचे आप शब्दार्थ देख रहे हैं, तो शब्दार्थ आपको जैसे आप पहले करते आए हैं ऐसे ही आपको शब्दार्थ लर्न करने हैं। अब आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे आपकी एक्सरसाइज है, अभ्यास। देखिए, पाठ अनुसार उत्तर लिखना है हमें। तो क्या है प्रश्न, देखिए, सिंह कुत्र अवसत, कुत्र के स्थान पर मंदार नाम के पर्वते आ जाएगा, बाकी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। फिर ख में सिंह किम अकरोत, शेर ने क्या किया, किम के स्थान पर पशुनाम बधम, ठीक है। फिर आप ग पे आएंगे, ग में कह रहे हैं कालांतरे कस्य वारः समाया, कस्य के स्थान पर वृद्ध शशकस्य, ठीक है। फिर घ में है यदि जीवन रक्षणम दुष्करम तथापि किम करणीयम, किम के स्थान पर यत्नम, यत्न करना चाहिए, कि यदि जीवन का रक्षा दुष्कर है फिर भी यत्न करना चाहिए, उपाय करने चाहिए। फिर फिफ्थ में है सिंहा कूपे कम अपश्यत स्वप्रतिबिंबम, क्या देखा उसने, कुएं में अपनी छाया देखी। अब आप रिक्त स्थान पर आ जाइए बच्चों। इसमें पाठ के अनुसार हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो फर्स्ट नंबर पे का पे है कदाचित डैश में मंदार नाम के आ जाएगा, और पर्वते के बाद डैश में दुर्दांत नाम का, ठीक है। आप इसमें देख पा रहे हैं अच्छे से। अब खा में आता है सह नित्यम असंख्या नाम पशुनाम बधम अकरोट, ठीक है। गा में आया महाराज अनेन पशुघातेन, यहाँ डैश में पशुघातेन आना था।
फिर है घ में स शशकम विलंबस्य कारणम अपृच्छत, विलंबस्य देर से आने का कारण पूछा। और फिर 5th पार्ट अंगा में है अहम तम क्षणादेव हनिष्याम, मैं उसको क्षण में ही मार दूंगा। अब बच्चों यहाँ पे नीचे आपका आ गया 3rd नंबर पे निम्नलिखित का परस्पर मेल करना है। तो परस्पर देखिए कैसे मेल करेंगे। मंदार नाम के क्या आएगा इसके साथ, पर्वती, ठीक है। दुर्दांत नाम का सिंह, स्वजाति क्षयम, है ना। भयात त्राणाय, गंभीरम कूपम और स्वप्रतिबिंब अपश्यत। तो ये आपका इस पेज का एक्सरसाइज हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज पर हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, हमें विभक्ति और वचन बताने हैं। तो ये वर्ड्स हैं, इनके हमें विभक्ति और वचन बताने हैं। देखिए, स्वजाते कौन सी विभक्ति होगी, षष्ठी विभक्ति एक वचन, ठीक है। प्रीत्या तृतीय विभक्ति एक वचन, आहाराय चतुर्थी विभक्ति एक वचन, भयात पंचमी विभक्ति एक वचन और मार्गे में सप्तमी विभक्ति एक वचन होगा। तो ये आपका विभक्ति और वचन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5th नंबर पे, जो हमें कृत्वा प्रत्यय को जोड़ कर लिखना है। यहाँ पर प्लस करके दिया गया है प्रत्यय को और धातु को हमें इसे मिलाकर लिखना है। तो देखिए ऊपर उदाहरण में भी दिखाया है गम प्लस कृत्वा, तो ये हो गया गत्वा। इसी प्रकार क्री प्लस कत्वा कृत्वा, श्रु प्लस कत्वा श्रुत्वा, मिल प्लस कत्वा मिलित्वा, खाद प्लस कत्वा खादित्वा, स्था प्लस कत्वा स्थित्वा, ठीक है। अब बच्चों हम नीचे पहुंच जाते हैं जहां पर हमें धातु दिए गए हैं, शब्द धातु हैं, इनके हमें पुरुष और वचन लिखने हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं जिसमें पुरुष और वचन। तो चलिए देखिए, अवसत प्रथम पुरुष एक वचन, अकरोत प्रथम पुरुष एक वचन, अगच्छन प्रथम पुरुष बहुवचन, अवदत प्रथम पुरुष एक वचन, अतिष्ठत प्रथम पुरुष एक वचन। ये आपका क्या हो गया, पुरुष और वचन हो गए। अब बच्चों हम लोग पाठ को कंप्लीट कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि वीडियो देखकर सभी बच्चे पाठ को अच्छे से समझेंगे, हिंदी इसकी, और एक्सरसाइज भी करेंगे और शब्दार्थ भी याद करेंगे। तो आप इस वीडियो को देखकर अपने संस्कृत के पाठ नंबर 10 को अच्छी तरह से पढ़िए और पढ़ते रहिए। अब आपका सेकंड यूटी भी आने वाला है बच्चों, तो आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करें और कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करें। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।